हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज से हम टर्म सेकेंड का जो सिलेबस है क्लास 11th का उसको स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 10 है। और ये जो भी हम यहाँ मटेरियल आपको पढ़ा रहे हैं ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप यहाँ कंटिन्यू पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक आपकी कवर हो जाएगी। टोटल एनसीईआरटी बुक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आज पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और जाकर फिर एनसीईआरटी बुक देखिएगा। हूबहू आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड मटेरियल मिलेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल जानने के लिए इस चैप्टर का नाम ही है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा सेल डिवीजन के बारे में। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, डियर स्टूडेंट, सभी में सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर सेल डिवीजन हो रहा है तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकेगा। और अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है किसी जीव में, उस कंडीशन में डीएनए का रिप्लिकेशन और सेल का ग्रोथ भी होता है। क्योंकि जब सेल डिवीजन होना होगा तो उस समय सेल के अंदर की कंटेंट की अमाउंट को बढ़ाना होगा। तो जब सेल के अंदर के कंटेंट के अमाउंट को बढ़ाना है तो उस कंडीशन के लिए सेल ग्रोथ होना जरूरी है। जबकि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए ही वो मटेरियल है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनए भी रिप्लिकेट करता है कि एक कॉपी पेरेंट बॉडी में बना रह जाए और एक कॉपी डॉटर सेल में चला जाए। तो सेल डिवीजन के समय ये दोनों इवेंट होते हैं, एक तो डीएनए का रिप्लिकेशन और एक सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये सभी जो प्रोसेस हैं जैसे कि सेल डिवीजन्स, डीएनए रिप्लिकेशंस और सेल ग्रोथ, ये सभी के जब सभी जो प्रोसेस हैं इन्हीं को हम जो है एक कोऑर्डिनेट मैनर में होता है। चाहे सेल डिवीजन हो, चाहे डीएनए का रिप्लिकेशन हो, चाहे सेल का ग्रोथ हो, ये सब एक कोऑर्डिनेट वे से होते हैं। और अगर ये कोऑर्डिनेट वे से हो रहे होते हैं तो इससे ये इंश्योर होता है कि जो करेक्ट डिवीजन ऑफ सेल होगा और जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी यानी न्यू डॉटर सेल होगी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो मतलब ना तो साइटोप्लाज्म अनइक्वल अमाउंट में उसमें जाएगा, ना ही उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल ही अनइक्वल अमाउंट में जाएगा। इसका यही फ़ायदा होता है कि यह एक कोऑर्डिनेट मैनर में होता है ये सभी जो इवेंट होते हैं। इसी इवेंट को अगर हम देखें तो जो पहले हम एक इवेंट जाने जिसमें हम बोल रहे थे कि सेल ग्रोथ हो रहा है, तो सेल ग्रोथ का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सेल ग्रोथ का मतलब यही है। अब अगर हम बात करें कि ये जो सीक्वेंस में हो रहा है एक कोऑर्डिनेट मैनर में हो रहा है, तो ये जो भी इवेंट हैं जिसमें या तो डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है या साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इस सभी इवेंट जो एक कोऑर्डिनेट मैनर में हो रहे हैं उन्हीं इवेंटों को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो वो साइक्लिक ऑफ इवेंट जो सेल डिवीजन के समय सेल के अंदर घटित होते हैं या परफॉर्म होते हैं, उन्हीं साइक्लिक ऑफ इवेंट को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस समय सेल के अमाउंट बढ़ रहे होते हैं। जब सेल के अमाउंट बढ़ रहे होते हैं तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा होता है। जब सेल के डिवीजन होने को होते हैं तो उस समय सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसका रिप्लिकेशन हो रहा होता है, यानी उसके कंटेंट क्या हो रहे होते हैं? बढ़ रहे होते हैं। अगर हम देखना चाहें डियर स्टूडेंट कि सेल डिवीजन में एक्चुअली होता क्या है तो हम इस फिगर से आपको बता सकते हैं अच्छे से। तो ये एक सेल है, मान लीजिए कि कोई एक सेल है और उस सेल्स को डिवाइड करना है दो सेल्स में। तो मान लीजिए कि ये सेल्स है, इनिशियली इसी सेल को लेते हैं, ये सेल है। तो अगर ये सेल डिवीजन में जाएगा तो पहले इसमें ग्रोथ होगा
ग्रोथ के अलावा इसमें कुछ और साइक्लिक चेंज होंगे, जैसे डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, फिर ये प्रिपेयर करेगा अपने आप को कि ये किस स्टेज में चला जाए। सेल इसकी मतलब जो कंटेंट बढ़े हैं, डीएनए का अमाउंट बढ़ा है, वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में ये कन्वर्ट हो जाए। ये जो भी साइक्लिक ऑफ इवेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक सेल्स डिवाइड हो जाती है लास्टली 2 सेल में, इन्हीं साइक्लिक ऑफ इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल्स कहते हैं। अब इस इवेंट में होता क्या है, तो पहले तो रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी डीएनए होता है, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सेल डिवीजन के समय होता है। ये सभी के सभी जो प्रोसेस हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं कि कोई इसमें गलती ना हो, कि बराबर अमाउंट में साइटोप्लाज्म, बराबर अमाउंट में न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन तो डॉटर सेल के अंदर हो जाए। ये सभी के सभी जो प्रोसेस होते हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर हम इस फिगर को और डिटेल में समझाने का प्रयास करें डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब पहले देखते हैं इस सेल के बारे में। अगर इस सेल को देखें तो ये सेल है, इसको डिवीज़न में जाना है, तो अगर इसको डिवीज़न में जाना है तो ये पहले जाएगा ग्रोथ करेगा। तो जब ग्रोथ करेगा तो ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट को क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अमाउंट को बढ़ाएगा। अगर इस समय भी मान लीजिए कोई अच्छे से प्रोसेस नहीं हुआ, कोई डिस्टर्बेंस आ गया, तो सेल एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि G0 स्टेज में या क्यूसेंस स्टेज में चला जाएगा, और ये डिवीज़न में नहीं जाएगा, यानी अगले स्टेप में यह नहीं जाएगा, इसका यहीं रुक जाना है। यानी ये जीवन फेज में है, ये सेल किस फेज में है, सेल साइकिल के जीवन फेज में है और जीवन फेज में ही रख जाता है। लेकिन अगर सब चीज़ नॉर्मली अच्छे से हो रहा है तो ये जीवन फेज से कहाँ पहुँच जाता है, एस फेज में पहुँच जाता है। जब ये एस फेज में पहुँचता है डियर स्टूडेंट, तो उस समय इसके डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, यानी जो डीएनए इसमें सिंगल था वो डबल होने लगता है, और यहाँ अगर जब डबल हो जाता है तो फिर ये अगले स्टेप में बढ़ता है। लेकिन फिर यहाँ पर चेक पॉइंट आता है जो चेक करता है कि डीएनए में कोई कमी तो ना रह गई। जब इसका रिप्लिकेशन हो रहा होता है तो फिर यहाँ पर इसका चेक पॉइंट होता है, और चेक होने के बाद ये सेल अगले स्टेप में बढ़ता है, जहाँ पर जो क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है और माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होता है। फिर यहाँ पर चेक पॉइंट आता है, डीएनए चेक पॉइंट, वो चेक करता है कि डीएनए में कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर यहाँ तक अगर कोई कमी है तो सेल डिवीजन में नहीं जाएगा, वहीं पर रोक दिया जाएगा। वो सेल किस स्टेज में चला जाएगा, G0 स्टेज में चला जाएगा, यानी क्यूसेंट फेज में चला जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस में होता क्या है कि क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, जो ये क्रोमोसोम अटैच है इनका सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन अच्छे से हुआ कि नहीं, इसके लिए भी चेक पॉइंट होती है जो देखता है कि स्पिंडल का बंटवारा सही से हुआ कि नहीं, क्रोमोसोम का बंटवारा अच्छे से हुआ कि नहीं। और जब सब इवेंट प्रॉपर रूप से चलते रहते हैं तो सेल यहाँ से इंटर कर जाता है। अब इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है और एक सेल जो है कि 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सेल जब एक सेल जो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई तो ये चली जाती है किस स्टेज में, क्यूसेंट स्टेज में, मतलब इनएक्टिव स्टेज में। अब ये फर्दर डिवीजन नहीं करती हैं, रहती हैं, रुकी रहती है वैसे, और जब ज़रूरत पड़ता है तब फिर ये एक्टिव फेज में आती हैं और इनका ग्रोथ होता है, और फिर ये साइक्लिक ऑफ इवेंट चलता रहता है। तो ये सेल साइकिल के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक एक पॉइंट में क्या क्या इवेंट होता है उस पर वीडियो बनाएंगे कि जीवन फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, माइटोसिस फेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फेज में क्या होता है। तो स्टूडेंट जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए वीडियो जो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है। इसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो उनको भी पढ़ने में ईजी हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर इस वीडियो आधारित आपको अगर PDF मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर मेरा चैनल है नारायण बायोलॉजी क्लासेज बाई SN शर्मा फॉर क्लास 11th। वहाँ पर जाकर के आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपका इसका PDF मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नारायण बायोलॉजी क्लासेज फॉर क्लास 11th, यानी क्लास 11th के लिए सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा उस चैनल का लिंक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो।